पिछले वीडियो में हमने जाने थे क्यों भगवान श्री कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया। जानिए 3 कारण। आज की वीडियो में हम जानेंगे 3 मई को इन राशियों की चमकेगी किस्मत, मां लक्ष्मी की कृपा से पैसों से भरी रहेगी। जेब 6 राशिफल उनके नाम: मेष राशि, कृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि। आइए जानते हैं। जानने से पहले शुभ भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला, मेष राशि। आपकी राशि का स्वामी मंगल है। वर्षारंभ में मंगल नवम भाव में भ्रमण करता है। इस वर्ष शनि का भ्रमण एकादश भाव में होगा, जो शुभ फलकारी रहेगा। वर्ष के प्रारंभ में गुरु आपकी राशि में भ्रमण करता हुआ मई से दूसरे भाव में भ्रमण करता है। राहु का भ्रमण द्वादश भाव में होता और केतु में भ्रमण छठे भाव में भ्रमण करता है। यह मिश्रित फलकारी है। अन्य ग्रहों के प्रभाव से इस वर्ष आपको अपनी आर्थिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आपने अपने व्यापार, नौकरी क्षेत्र में सफलता के लिए आपको अपने परिवार से पूरी मदद मिलेगी। यदि आप मुख्य व्यवसाय के अलावा कोई साइड बिजनेस भी करना चाह रहे हैं, पके लिए उत्तरोत्तर रहेगा। वर्ष के तो समय आपके अनुकूल मध्य में भूमि, भवन, फैक्ट्री, मशीनरी कार्यों में विलंब का संकेत है। इसी समय किराएदारी, पट्टे आदि से संबंधित उलझने, कृषि भूमि, व्यावसायिक, आवासीय भवन की अड़चनें आ सकती हैं, जिन्हें आप किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से सुलझा लेंगे। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपको पदोन्नति मिलने के योग हैं। कमर, कंधे का दर्द कष्ट दे सकता है। न चाहते हुए भी आपको कई लंबी यात्राएं करना पड़ेंगी। नौकरी में आपको सहकर्मी से मदद मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षा के क्षेत्र में सफलता कड़ी मेहनत और दूरदृष्टि से ही मिलेगी। राहु की शांति के लिए चींटियों को आटा, शक्कर चुनाना, राहु के बीज मंत्र का जप करना, हनुमान जी को तेल का दीपक रखना लाभकारी है। दूसरा, कृष राशि। आपका राशि स्वामी शुक्र है। वर्षारंभ में शुक्र सप्तम भाव में भ्रमण करता है। वर्ष शनि का भ्रमण दशम भाव में हो रहा है, जो मिश्रित फलकारी है। वर्ष के प्रारंभ में गुरु अप्रैल तक द्वादश भाव में भ्रमण करता है, जो छुटपुट परेशानियां पैदा करता है। इसके बाद में गुरु आपकी राशि में प्रवेश करेगा, जो शुभ फलकारी रहेगा। राहु का भ्रमण एकादश भाव में और केतु का भ्रमण पंचम भाव में हो रहा है। इस वर्ष आपको अपने कार्य क्षेत्र में परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। व्यवसायिक क्षेत्र में बड़ी पूंजी खर्च करके महत्वाकांक्षी योजना को साकार करने का विचार बनेगा। यदि आप कॉन्ट्रैक्टर या कारखाना मालिक अथवा एजेंसी का व्यवसाय करते हैं तो आपको अपनी विद्यमान क्षमता से अधिक पूंजी लगाने के लिए बैंक से आर्थिक मदद मिल सकती है। पारिवारिक दायित्व बढ़ेगा। किसी रिश्तेदार के यहाँ की शादी विवाह में या भवन निर्माण में आर्थिक मदद करना पड़ेगी। घर में सदस्य संख्या बढ़ सकती है। परिवार की चिंता बनी रहेगी। श्रम की अधिकता से उद्विकार, तनाव आदि से कष्ट हो सकते हैं। अपने कार्य अनुसार यात्रा पर बाहर जाने के मौके मिलेंगे। धार्मिक स्थल का भ्रमण हो सकता है। फरवरी से मई के मध्य आनंददायक यात्राएं हो सकती हैं। प्रतियोगी परीक्षा में मेहनत करने पर ही सफलता मिलेगी। यदि आप राजनीतिज्ञ हैं तो आपको नई नई जिम्मेदारियों को वहन करना पड़ेगा, जिसका लाभ भी आपको मिलेगा। गुरुवार को गाय को केला खिलाना, पीली वस्तुओं का दान करना लाभकारी है। मैं बता दूं, बाकी के राशिफल मेरे नेक्स्ट वीडियो पर मिल जाएंगे। तीसरा, मिथुन राशि। पूरे वर्ष शनि का भ्रमण नवम भाव में हो रहा है, जो शुभ फल देगा। गुरु का भ्रमण एकादश भाव में हो रहा है, यह भी शुभ फलकारी है। मई से गुरु द्वादश भाव में प्रवेश करता है, जिसके कारण कुछ बाहरी संबंधों में परेशानियां आ सकती हैं। राहु दशम भाव में और केतु चतुर्थ भाव में भ्रमण करता है, यह सामान्य ठीक है। इस वर्ष आपके कार्य क्षेत्र में एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है। कार्य क्षेत्र में तकनीकी संयंत्रों की बढ़ी हुई क्षमता से यह वर्ष विशेष उन्नतिकारी होगा। भवन आदि में सोलर पैनल लगवाने का विचार बनेगा। जुलाई अगस्त में मूल्यवान वस्तु का नुकसान या दूसरों से धोखा व लापरवाही से आर्थिक हानि के संकेत है। घरेलू सुख सुविधा के आधुनिक उपकरण की प्राप्ति संभावित है। पारिवारिक क्षेत्र में किसी बड़े उत्तरदायित्व, शादी विवाह, शिक्षा आदि से जुड़ी उलझनों को निपटाने में आपको अतिरिक्त धन की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। श्वास संबंधी कष्ट
जून से नवंबर के मध्य उभर सकते हैं। वर्ष के उत्तरार्ध में अनचाहे स्थान पर परिवर्तन संभावित होगा। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के योग कड़ी मेहनत से ही है। यदि आप राजनीतिज्ञ हैं तो इस वर्ष आप अपनी पार्टी में विशेष स्थान बनाने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे, जिससे आपको सफलता भी भरपूर मिलेगी। इस वर्ष शुभ कार्य होने के साथ ही धार्मिक कार्य भी होंगे। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना, पूज्य बड़ों की सेवा करना, केले के वृक्ष का पूजन करना, मां दुर्गा जी की आराधना करना लाभकारी है। चौथा, कर्क राशि। आपका राशि स्वामी चंद्रमा है। पूरे वर्ष भर आपकी राशि वालों को लघु कल्याणी अड़ैया शनि का प्रभाव रहेगा। गुरु का भ्रमण दशम और एकादश भाव में हो रहा है, जो शुभ फलकारी है। राहु का भ्रमण नवम भाव में और केतु का भ्रमण तीसरे भाव में शुभ फलकारी है। समय समय पर स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। इस वर्ष आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियां महसूस करेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र बदलने का विचार भी बन सकता है। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो इस वर्ष आपको पदोन्नति मिलने का ग्रह योग संकेत दे रहे हैं। इस वर्ष नए कॉन्ट्रैक्ट या सेवा शर्तों में नए ढंग से कार्य करने का मौका मिल सकता है। वर्ष के मध्य में कुछ संघर्षपूर्ण स्थिति का भी संकेत है। वर्ष के उत्तरार्ध में व्यावसायिक मामलों में महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटित होने का योग है। घर का कोई सदस्य यदि नौकरी काम धंधे के कारण बाहर है तो उसकी घर वापसी हो सकती है। परिवार के साथ यात्रा प्रवास आनंददायक रहेगा। स्थानांतरण योग बन रहा है। परीक्षा प्रतियोगिताओं में कड़ी मेहनत के बाद सफलता मिलेगी, यद्यपि मार्च के मध्य कुछ बाधक स्थितियां पैदा होंगी। यदि आप सेवानिवृत्त हैं तो कुछ नया करने का विचार मन में बार बार उठेगा। कृषि कार्यों में परिवार के सहयोग से सफलता मिलेगी। यदि आप राजनीतिज्ञ हैं तो इस वर्ष कड़ी मेहनत करना पड़ेगी, तभी सफलता मिलेगी। हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना, शनिवार को शनि भगवान को तेल चढ़ाना लाभकारी है। चौथा, राशिफल जानने के बाद बाकी के 6 राशिफल मेरी नेक्स्ट वीडियो पर मिल जाएंगे। आइए जानते हैं पांचवा राशिफल। पांचवा, सिंह राशि। आपका राशि स्वामी सूर्य है, जो प्रखर और तेज ग्रह है, सभी ग्रहों का राजा है। इस वर्ष शनि का भ्रमण सप्तम भाव में हो रहा है, जो कुछ कमी के साथ उत्तम फलकारी है। गुरु का भ्रमण नवम और दशम भाव में होगा, यह भी शुभ है। राहु अष्टम भाव में मिला जुला फल देता है, स्वास्थ्य संबंधी चिंता देता है, जो कुछ कमी के साथ उत्तम फलकारी है। गुरु का भ्रमण नवम और दशम भाव में होगा, यह भी शुभ है। राहु अष्टम भाव में मिला जुला फल देता है, स्वास्थ्य संबंधी चिंता देता है। केतु का भ्रमण दूसरे भाव में होता है। इस वर्ष आपको अपने कार्य के सिलसिले में देश देशांतर के भ्रमण करने का अवसर मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति एवं स्थानांतरण से आप अपने विभाग से अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर भी जा सकते हैं। व्यापार में पुरानी देनदारियां निपटाने का प्रयास सफल होगा। कानूनी विवादों में इस वर्ष सफलता मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। उत्तराधिकार में धन संपत्ति मिल सकती है। इस वर्ष संपत्ति के निर्माण या नवीनीकरण पर बड़े खर्च होंगे। आपकी घरेलू जिम्मेदारियों बढ़ेंगी। उच्च शिक्षा का भी योग है। वर्षांत में अधिकारी वर्ग से तनावपूर्ण स्थिति निर्मित हो सकती है। इस कारण आपको प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग लेना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। यदि आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ईव वर्ष सफलता के संकेत है। चींटियों को आटा शक्कर चुनाना, शनिवार को हनुमान जी को तेल का दीपक रखना लाभकारी है। छठवां, कन्या राशि। आपका राशि स्वामी बुध है। वर्षांत में बुध तीसरे भाव में भ्रमण कर रहा है। शनि का भ्रमण छठे भाव में होगा, जो शुभ फलकारी है। अप्रैल तक गुरु अष्टम भाव में रहेगा, जो मिला जुला फल देता है। मई से वर्षांत तक गुरु भाग्य घर में रहेगा, जो उत्तम फलकारी है। राहु का भ्रमण सप्तम भाव में और केतु का भ्रमण आपकी राशि में होगा। केतु के कारण वर्ष भर कुछ न कुछ छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी, जिनका निवारण भी होगा। इस वर्ष आप अपने कार्य क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए पूरी शक्ति लगा देंगे। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो इस वर्ष आपको अप्रत्याशित ढंग से पदोन्नति प्राप्त हो सकती है,
जिससे विरोधी वर्ग आपको परेशानी में डालने का प्रयास करेंगे। अप्रैल और जून का उत्तरार्ध इस दृष्टि से महत्वपूर्ण घटना प्रसंगों वाला रहेगा। यह भी संभव है कि आप दूसरों को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाएं। अनचाहा स्थानांतरण रद्द हो सकता है। मार्च के उत्तरार्ध में दूर प्रवास की योजना बन सकती है। आप बेरोजगार हैं तो जून के बाद रोजगार मिलने की संभावना अधिक है। सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में विजयश्री कड़े संघर्ष से प्राप्त होगी। मार्च में चोट-मोच, वात व्याधि का योग है। यदि आप रक्तचाप से पीड़ित हैं तो जून एवं अक्टूबर में कष्ट हो सकता है। उत्पादन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का योग है। पक्षियों को दाना खिलाना, मछलियों को बाजरा चुनाना लाभकारी है। मंगलवार को हनुमान जी को घी का दीपक रखना भी शुभ फलकारी रहेगा। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी वीडियो? आपको ये राशिफल आपकी किस्मत खोल देगी। अब जानते हैं राशिफल के बारे में। पहला, राशिफल मेष, हृदय से संबंधित रोग, मांगलिक कार्य, न्याय कार्य समाप्त, स्थानांतरण, शत्रु भय। दूसरा, राशिफल वृष, व्यापार सम, भूमि भवनादि सुख, नौकरी आदि में समस्या, अभीष्ट सिद्धि, श्रम अधिक। तीसरा, राशिफल मिथुन, राजनैतिक लाभ, प्रतिष्ठा में वृद्धि, भूमि भवन आदि लाभ, स्वास्थ्य चिंता, मानसिक बेचैनी। चौथा, राशिफल कर्क, बुद्धि विद्या विकास, राजनैतिक लाभ, कुटुंब के विवाद हल, शत्रु पक्ष से हानि, व्यर्थ व्यय। पांचवा, राशिफल सिंह, आर्थिक लाभ वृद्धि, न्यायिक कार्य पूर्ण, वाहन भय, सत्संग, यात्रा योग, हृदय रोग समाप्त। छठवां, राशिफल कन्या, स्त्री पक्ष से विवाद, शारीरिक कष्ट, स्थानांतरण योग, जमीन जायदाद विवाद समाप्त। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको यह 6 राशिफल आपकी किस्मत खोल देंगे। तो दोस्तों, अब बच्चे हैं 6 राशिफल आपको पार्ट 2 में मिल जाएंगे। वीडियो मेरे चैनल पर सेकंड पार्ट आप जाकर देख सकते हैं। मेरे शुभ भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना बोले। धन्यवाद।